अगर आप भी एक ई रिक्शा लेना चाह रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा ई रिक्शा जिसको बोलते हैं कि चार्ज ना होगा कम, क्योंकि इसमें है 5 बैटरी का दम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वाचिंग किंग इंडियन। ई रिक्शा को खरीदने के लिए आपको कुछ मेन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये कितना चलता है और कितने टाइम में चार्ज होता है। तो 8 से 10 घंटे के आसपास ये चार्ज होगा। 130 से 150 किलोमीटर चल सकता है। फ्रंट में इसके अंदर 2 बैटरीज दी गई हैं, बड़ी बड़ी बैटरीज हैं 2। एंड रेयर में जब मैं खोलूंगा इसको तो यहाँ पे 3 बैटरीज हैं। अब जो इसकी बैटरीज है ना, उस पर कंपनी वारंटी देती है 1 साल की। लेकिन ई रिक्शा में सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए? लोडिंग कैपेसिटी। तो 4 लोग तो इसके अंदर बैठ ही सकते हैं, और उन 4 लोगों का जब आप सामान लोगे तो उसको रूफ कैरियर में रख सकते हो। और इनको खींचने के लिए चाहिए होता है टॉर्क। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज की हुई है वो 1200 वॉट की है, 16 वोल्ट कि वो मोटर है जो कि एक डिफरेंशियल के साथ चलती है। अब एक गुड क्वालिटी डिफरेंशियल का ये काम होता है कि जब आप शार्प टर्न ले रहे हैं तब एक टायर आपका कम स्पीड पे घूमेगा, दूसरा वाला जो होगा ना वो हाई स्पीड पे घूमेगा। वहां पे स्पीड को कंट्रोल करता है गुड क्वालिटी ऑफ डिफरेंशियल, जो कि ऐसे कमर्शियल व्हीकल में होना जरूरी है। LE 5000 SS 12 इंचेस के व्हील्स के साथ में आता है, जो कि एलॉय व्हील है। और जो टायर यूज किए हुए ना वो इसमें MRF के टायर हैं 12 इंचेस के। इट मींस कि छोटे मोटे गड्ढे पता नहीं चलेंगे और छोटी मोटे जर्क वगैरह पता नहीं चलेंगे। जर्क वगैरह पता ना चले उसमें काम करती है सस्पेंशन, जो कि ज्यादा काम करती है। तो उसमें अगर देखते हो तो कितनी हैवी ड्यूटी यहाँ पे गोल्ड कंपनी की सस्पेंशन यूज इसके अंदर की हुई है, जिसके ऊपर भी इन लोगों ने स्प्रिंग लगा रखे हैं कि जब लोड ज्यादा भी हो तब भी ये उसको मैनेज कर सके। अब बात करें इसकी लाइट्स की, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रूफ लाइट इसके अंदर मिलती है, जिसकी की बीच के अंदर फोकस लाइट्स हैं और साइडों में फ्लड लाइट्स हैं। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो साइडों में फॉग लैंप है विद इंडिकेटर सपोर्ट। और अगर इस तरफ देखोगे तो ये DRL है यार, जो कि धूप में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। बट इसके अंदर जो हेडलाइट बल्ब है वो हेलोजन है, और ये जो लाइट है ना इसको आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। यहाँ पे पेच है, इसको खोल के आप ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ये ड्रम ब्रेक के साथ में आता है विद अ क्यूटी पाई हॉर्न। और अगर हॉर्न की बात हो गई तो यहाँ पे कंट्रोल्स भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो है डिपर का कंट्रोल, ये है हेडलाइट के कंट्रोल, ये है अप बीम डाउन बीम, अप डाउन बीम के कंट्रोल है, ये टर्न इंडिकेटर है। और सबसे अच्छी सी एक चीज़ है कि इसके अंदर यहाँ पे हैजार्ड का बटन है। ये जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अपने हैजार्ड मोड पे चलाएगा, जिसमें कि चारों टर्न इंडिकेटर जलते हैं। कुछ इस टाइप की इसकी की है। और ये जो ई रिक्शा है ये सेंटर लॉकिंग के साथ में आता है। अब अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो कुछ इस टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके अंदर की आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर, अभी हमारे फ्रेम रेट मैच नहीं हो रहे हैं इससे, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी फ्लिक्रेशन मिल सकती है इसके अंदर। यहाँ पे स्पीड आ रही है, यहाँ पे ओडोमीटर आ रहा है, और काफ़ी सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन, जैसे हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम, आपने टर्न इंडिकेटर कैसे दिया है, कहाँ पे दिया है, तो वो सारी चीज़ें ये आपको दिखाएगा। राइट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है F and R, तो इसका मतलब है फ्रंट में जाएगा और इसका मतलब है कि ये पीछे जाएगी। तो एक बार इसका ट्राई लेते हैं। बाकी मैं बता दूं कि फ्रंट के अंदर भी आपको एक हैंड ब्रेक मिलती है। और यार ये जो हैंडल है ना, ये बीच हैंडल बार टाइप से, तो आपका जो शोल्डर्स होंगे ना वो हमेशा वाइड खुले रहेंगे, और आपको ना गर्मी में जो हवा लगेगी क्योंकि हाथ खुले रहेंगे ना ऐसे करके, तो वाइड एंगल है इसके अंदर। बाकी फ्रंट गियर इसकी कुछ ऐसी सी है, अगर आपको उसको फ्रंट में चलाना है तो ठीक है। अब ये सेम स्पीड अगर मैं कहीं पे फंस जाता हूँ या फिर कुछ होता है तो मैं इस स्कूटर को बैक गियर में चला सकता हूँ ऐसे। और अगर ये ई रिक्शा ढलान पे लुढ़कने वाली हो तो आप इस हैंड ब्रेक का यूज कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। ड्राइवर की प्रोटेक्शन के लिए ये वाला जो फ्रेम देख रहे हो ये भी मेटल का है, और ड्राइवर के आराम के लिए यहाँ पे एक बॉटल होल्डर दिया हुआ है, जिसके अंदर बॉटल कप वगैरह रख सकते हो आप। काफी डीप है ये। और ये आ जाता है किटी बैग, जिसके अंदर आप अपने चेंज वगैरह, कॉइन्स वगैरह, नोट वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब यार हर काम बोरियत के साथ तो होता नहीं ना, एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। तो मेरे पीछे देखो ये है एक म्यूजिक बॉक्स, जिसके अंदर की एक ये USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है विद 2 स्पीकर्स। FM रेडियो के साथ में आता है। और अगर आपके पेन ड्राइव के अंदर गाने हैं तो पेन ड्राइव लगाओ और गाने सुनो यार, एंजॉय करते हुए जाओ। बट कुछ जगहों पे सेफ्टी भी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको मिलता है। और जो लोग इन सब चीजों को एक्सेसरी में देते हैं ना, उन लोगों को बहुत बड़ा जवाब है इस कंपनी की तरफ से, क्योंकि ये इसके अंदर प्री फिटेड एक्सेसरीज आती हैं। बट आजकल जब हम सोचते हैं कि हम ई रिक्शा चला के पैसा कमा लेंगे, तो यार हम ना काफी ज्यादा परेशान होते हैं हर एक चीज से कि हमें खाने को नहीं मिलता, हमें पीने को नहीं मिलता। वो सब चीजें आपके घर से आ जाएं, लंच आपका घर से आ जाए, उसके लिए यहाँ पे स्टोरेज दे रखी है, जिसके अंदर आप अपना कंबल, लंच और भी छोटी मोटी चीजें काफी सारी रख सकते हैं। बेसिकली काफी बड़ी और लेंदी सी डीप सी ये स्टोरेज है, इसके अंदर काफी सारी चीजें आ सकती हैं। क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है
और इसके अंदर 5 बैटरियां यूज की हुई हैं। तो आप जो चलाएंगे ना वो उसको ज्यादा चलाएंगे तो नॉर्मल ई रिक्शा से ये 2 रुपए से ज्यादा की सेविंग करा सकता है पर किलोमीटर। किसी भी चीज की जब मेटल बॉडी होती है तो डर लगता है करोजन का, जंग का, कोई रस्टिंग ना हो जाए। तो ये 7 टैंक फॉस्फेटिंग की जो प्रक्रिया होती है उससे गुजर के आता है। बेसिकली टैंक होते हैं जिससे कि जंग ना लगे, उसमें से इसकी पूरी पूरी बॉडी गुजरती है और बाहर निकलती है, जैसे कारों के साथ में होता है। वही सेम सिनेरियो इसके साथ में किया हुआ है। और जहां पे सबसे ज्यादा हाथ लगते हैं किसी एक यात्री के या फिर आपके ड्राइवर के, तो वो सारी की सारी जगह इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की दे रखी है, जिसका कभी शाइन नहीं घटेगी और कभी जंग नहीं लगेगा। और कभी भी स्टेनलेस स्टील पुराना नहीं होता। बेसिकली स्टेनलेस स्टील तो ऐसी चीज है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। अब जब आप यात्रियों को बिठाओगे, 2 यात्री यहाँ बैठेंगे, 2 आगे बैठेंगे, तो यहाँ पे उनके पकड़ने के लिए ये ग्रिप्स बना रखी हैं। इनफैक्ट कि इसके अंदर कटन सिस्टम भी दिया हुआ है, तो ये कटन आप डाल सकते हो नीचे की तरफ। और अगर रात हो रही हो तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये वाली जो लाइट है, कैबिन लाइट, इसको ऑन कर देंगे तो आपके जो कैबिन है जहाँ पे यात्री बैठे हैं उनको बहुत ज्यादा मतलब अंधेरा नहीं लगेगा। लाइट कम से कम जल रही होगी तो थोड़ी सी रोशनी तो मिल ही जाएगी। इनफैक्ट कि इसमें रियर के अंदर भी ये कर्टन दे रखा है, इसको आप डाउन कर सकते हैं तो पीछे से भी कुछ नहीं दिखेगा। बारिश से भी बच सकते हो जब बारिश वाला माहौल होता है। यहाँ पे एक स्टेपनी व्हील है, अगर बाई चांस टायर पंचर हो जाता है या फिर टायर अगर बस्ट ही हो जाता है तो यहाँ पे एक टायर इन्होंने और प्रोवाइड कर रखा है। स्टेपनी कवर भी दे रखा है, यहाँ पे ब्रांडिंग आ जाती है। बड़ी बड़ी ब्रांडिंग इस ई स्कूटर में दिखा रखी है, एली करके, यहाँ पे भी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग दे रखी है। फिर नंबर प्लेट स्पेस है और यहाँ पे एक लाइट है जो कि नंबर प्लेट को लाइट अप करेगी। इस तरफ देखते हैं तो राउंडेड, आज की डेट में जैसे डीआरएल वगैरह ऑन होते हैं ना, वैसे ही रेड कलर की लाइट, वाइट कलर की और ये येलो। बेसिकली क्या है कि ये है टर्न इंडिकेटर, ये है बैकलाइट और ये है ब्रेक एंड जो आपकी टेल लैंप होती है। मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो ब्रेक लाइट कुछ इस टाइप से ऑन होगी ऐसा करके, और बैकलाइट जो है वो कुछ इस टाइप से ऑन होगी। अब अगर यार मजबूती की बात करें ना तो यहाँ पे देखो ये स्टेनलेस स्टील का पीछे को गार्ड करने के लिए, बेसिकली कोई बाइक वाला मार दे, स्कूटर वाला मार दे तो उसके लिए यहाँ पे एक गार्ड लगा हुआ है। इनफैक्ट कि ऊपर भी स्टेनलेस स्टील का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ ये जो है ये मेटल की पूरी पूरी बॉडी है जो कि कंपनी कहती है कि करोजन फ्री है तो गलेगी नहीं, ये नहीं होगा। बेसिकली ये रेजिस्टेंट बन जाती है, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपको जाके कुछ पता चलेगा। और ये जो है कर्टन्स आपको इस ई स्कूटर में हर जगह मिलेंगे। अब यार लोडिंग कैपेसिटी तो इन्होंने बोली 4 की, 4 को बिठा के देखता हूँ कि कितनी स्पीड पे चलता है, क्या नहीं चलता। तो सबसे पहले यात्री आ रहे हो क्या? ई रिक्शा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमें पहला यात्री मिला, हमें अभी 3 और बिठाने, तो तीनों का देखते हैं कि क्या सीन होता है। 3 यहाँ पे खड़े हैं। ई रिक्शा में बैठोगे, फ्री की राइड, कोई पैसा नहीं लगेगा किसी से, ठीक है। तो लेग रूम वगैरह और कितना वेट ये झेलता है, कैसे झेलता है वो देखेंगे। 4 बंदे बैठते हैं इसके अंदर, पीछे 4 यात्री, ऑलमोस्ट डन। ओके रेडी। वैसे कुछ पता नहीं चल रहा, जैसे मैं खाली चला रहा था तभी मुझे इसके टॉर्क का कुछ पता नहीं चला, और अभी जब 4 लोग बैठे हैं, 5 इंक्लूडिंग मी, तब भी कुछ खास पता नहीं चल रहा। बट हाई स्पीड पे कुछ तो फर्क पड़ता होगा ना। तो एक बार हाई स्पीड भगा के देखते हैं इसको। वैसे काफी है, इतनी ही स्पीड मेरे को लग रही है कि डेंजरस है क्योंकि 20 पे तो ये पहुंच गया। और यार ये स्कूटर 6 अमेजिंग कलर्स के साथ में आता है। पहला है रेड जो कि आप इस वक्त देख रहे हो, दूसरा है स्काई ब्लू, तीसरा है सफेद, चौथा है सी ग्रीन और 5वां है ग्रे जो कि ना बहुत ही क्लासी लगेगा। और अगर आपको टैक्सी वाला कलर चाहिए तो इसके अंदर हरा पीला कलर भी आता है। तो जी ये था एक ई रिक्शा LE 5000 SS, जिसका कि मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया और दिखाया कि इसके अंदर कितने सारे अच्छे अमेजिंग फीचर्स हैं जो कि आजकल के ई रिक्शा ड्राइवर को चाहिए। और 4 सवारी बिठा रखी है, मैं 5वां हो गया। अच्छे खासे से इसने जो वेट मैनेजमेंट है वो किया। हमारा काम था वीडियो बना के दिखाना, आपका काम है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और वेबसाइट पे जाके देख सकते हो लोगों की ये लोग क्या कर रहे हैं। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।